Okay, good morning everyone. We complete up to 54. Okay, and now we start page number 55. And कल के लेक्चर में आपको मैं आपके प्रोजेक्ट वर्क मतलब आपको क्या प्रोजेक्ट लिखना है वो आपको एक्सप्लेन करूंगी, हाउ यू राइट योर प्रोजेक्ट और किस टॉपिक पे आपको प्रोजेक्ट लिखना है, कैसे लिखना है. क्लियर? सो आज हम पहले कंप्लीट करते हैं पेज नंबर 55. देन उसके बाद में कल मैं आपको प्रोजेक्ट बताऊंगी. सो पेन पेंसिल के साथ प्रॉपर बैठना है और जो भी प्रोजेक्ट कैसे आपको लिखना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन से पॉइंट्स लेना है, तो आपको प्रॉपर्ली उसको नोट डाउन करना है आपकी रफ नोटबुक में. क्लियर? नाउ ऑन पेज नंबर 55 फर्स्ट यू हैव टू कट डू यू नो. You have to cut this one, do you know? Okay, and this is for your extra study. Clear? This is for your extra study. So in your textbook, cut it and write there extra study. This is for your extra study. If you want to take a knowledge of it, so you can take. Okay, complete. Now there is one question given in your textbook. Find out what is leg tapping, why it is takes place. Okay, so this is a homework for you. What is leg tapping? Today's homework, you have to find out what is leg tapping. In short मैं आप लोग को बता एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, पर आपको पूरी होल डिटेल को खुद फाइंड आउट करना है कि what is leg tapping. क्लियर? सो लेग टैपिंग मतलब होता है जो लेक होता है, लेक होता है, तो लेक के जो बॉटम प्लेस होता है उस बॉटम प्लेस में क्या किया जाता है. जैसे ये लेक, दिस इज लेक, इसके जो बॉटम है उस बॉटम में क्या खोदा जाता है? टनल खोदा जाता है. ओके, मतलब यहाँ पर टनल डिग किया जाता है और इसी टनल की हेल्प से वाटर दूसरी जगह पे फ्लो किया जाता है. ओके, वाटर दूसरी जगह पे फ्लो किया जाता है और वो उसी वाटर की हेल्प से जो यहाँ पर टर्बाइंस लगे होते हैं उस टर्बाइन की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी क्या की जाती है? जनरेट की जाती है. इट इज कॉल्ड लेग टैपिंग. क्लियर? मतलब जो लेक होता है, लेक के जो बॉटम प्लेस होता है वहां पर टनल खोदे जाते हैं, टनल की हेल्प से वाटर को ट्रांसफर किया जाता है और उसी वाटर को ट्रांसफर करके टरबाइन रोटेट किए जाते हैं. आफ्टर रोटेटिंग द, जैसी टरबाइन रोटेट होता है तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है. तो ये हुआ इन शॉर्ट. सो आपको ये होमवर्क में लिखना है इन योर रफ नोटबुक कि व्हाट इज लेग टैपिंग एंड व्हाई इट इज टेक्स प्लेस, ये क्यों यूज की जाती है और ये कहाँ कहाँ यूज की जाती है. ओके, नाउ होमवर्क इज क्लियर फॉर एवरीवन. You have to find out, you have to take a help of Google, YouTube, everything. Okay, किसी भी चीज की आप हेल्प ले सकते हो, चाहे आपको YouTube से सर्च करना है तो YouTube से सर्च करो और आपको अगर इंटरनेट गूगल पे सर्च करना है तो गूगल पे. ओके, नाउ होमवर्क इज क्लियर फॉर एवरीवन ना? Now, the kinetic energy in a wind has been used since long for lifting of water, for driving a floor mill, etc. The wind energy can also be used for the electrical generator. मतलब एंशियंट टाइम से, बहुत लॉन्ग टाइम से जो विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी का यूज क्यों किया जाता है? फॉर लिफ्टिंग द वाटर, फॉर ड्राइंग द फ्लोर मिल. फ्लोर मिल सबको पता है, जो आटा जिससे हम लोग क्या करते हैं, आटा सॉरी जिससे हम गेहूं पीसते हैं, वो क्या कहलाती है? फ्लोर मिल कहलाती है. तो एंशियंट टाइम में जो विंड एनर्जी उसका यूज क्यों किया जाता है? फॉर लिफ्टिंग ऑफ वाटर. और उस वाटर की हेल्प से जो आटा है वो क्या किया जाता था, गेहूं जो क्या किया जाता, पीसा जाता. जैसे औरंगाबाद में पवन चक्की है, तो आप लोग ने उसकी स्टोरी, अगर आपको उसकी हिस्ट्री पता होगा तो आपको ये पता होगा कि वो जो विंड एनर्जी की हेल्प से जो वाटर रोटेट होता था उसकी हेल्प से वहां पर चक्की लगी हुई है तो गेहूं वहां पर पीसे जा सकते हैं. सो एंशियंट टाइम में ये सब चीजें यूज की जाती थी, पर आज गेहूं पीसने के लिए अलग अलग मशीन्स अवेलेबल है. ओके, now wind energy can also be used for generating the energy. Nowadays wind energy are used to generating the electrical energy.
द मशीन विच कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसमें क्या होता है, जो विंड एनर्जी होती है, wind energy is converted to the kinetic energy of a wind to the electrical energy is called a wind turbine. So kinetic energy किसमें change होती है, kinetic energy of wind to the electrical energy, then it is called a wind turbine. As a wind stick, the blade of a turbine, the blade rotate, the axle of a turbine is connected to the electric generator through a gearbox. The function of gearbox is to increase the rotation per unit time. So जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है, जो एक्सेल होता है, वो किससे कनेक्टेड होता है, इट इज कनेक्टेड टू द टर्बाइन, ओके, टू जनरेट द टू कनेक्टेड, इट इज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक जनरेटर थ्रू अ गियर बॉक्स। और वही किससे कनेक्ट होता है, जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर एयर, देन यहाँ पर ब्लेड्स, और फिर यही ब्लेड्स किस पे कनेक्टेड है, टू द गियर बॉक्स, देन ये गियर बॉक्स किससे कनेक्टेड है, टू द जनरेटर। और गियर बॉक्स का फंक्शन क्या होता है, गियर बॉक्स का फंक्शन होता है, द फंक्शन ऑफ अ गियर बॉक्स इज टू इंक्रीज द रोटेशन ऑफ पर यूनिट टाइम। मतलब अगर यहाँ पर गियर बॉक्स रोटेट होते जा रहा है, तो यहाँ पर गियर बॉक्स क्या करता है, पर यूनिट टाइम में उसके रोटेशन की स्पीड को क्या करता है, बढ़ाते जाता है। Thus the rotating blade drives the turbines, and the turbine is turned drive the generator to generate the electricity. Various stage in the wind energy generation system can be shown in figure 15.19, and the schematic of windmill is showing in 5.20. Okay, so in 5.21, in 5.19, wind with required velocity, अगर हमको with the help of electricity, मतलब with the help of wind energy अगर हम electricity generate करना है, so wind की उतनी velocity होना चाहिए। और आप सबको पता है what is velocity, what is velocity? First give me the answer, what is velocity? What do you mean by velocity? What is the meaning of velocity? Speed. Okay, good. Sakshi. Now velocity is a स्पीड, मतलब विंड की जितनी वेलोसिटी होगी वो उतनी ही फाइन स्टेज में क्या करता है, टरबाइन को रोटेट करना स्टार्ट होता है। जितनी स्पीड से टरबाइन रोटेट होगा तो वहां पर वो जनरेटर को जाएगी वो स्पीड, और उतनी ही वेलोसिटी से क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, जनरेट होती है। तो अगर हमें बाय द हेल्प ऑफ विंड अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, वेलोसिटी ऑफ अ विंड। ओके, जितनी वेलोसिटी से विंड प्रोड्यूस होगी उतनी ही वेलोसिटी से टरबाइन रोटेट करता है। देन वो किससे कनेक्ट होता है, इट इज कनेक्टेड टू द जनरेटर, एंड देन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी जनरेट। ओके, नाउ जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम दिया आपके टेक्स्ट बुक में, सो लिसन केयरफुली। ओके, दोज हु आर जॉइनिंग लेट, ओके, दोज हु आर जॉइनिंग लेट, लिसन केयरफुली। आप अगर सिमेट्रिक डायग्राम समझ में आएगा तो ऊपर जितना भी एक्सप्लेनेशन है वो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर? सो फर्स्ट अगर हमें विंड एनर्जी की बात करना है, कि विंड मिल की बात करना है, तो वी नीड अ विंड। ओके, विंड मतलब एयर। सो यहाँ से क्या फ्लो किया जाता है, एयर विल बी फ्लो। जैसे ही यहाँ पर एयर आती है तो यहाँ पर ब्लेड्स प्रेजेंट है, तो ये ब्लेड्स क्या करते हैं, ये ब्लेड्स किससे कनेक्ट होते हैं, शाफ्ट से। किससे कनेक्ट होते हैं, शाफ्ट से। और यही शाफ्ट किससे कनेक्ट होता है, गियर बॉक्स से। किससे कनेक्टेड होता है, इट इज कनेक्टेड विद द गियर बॉक्स। और हमने ऊपर पढ़ा है गियर बॉक्स का फंक्शन क्या, function of gearbox is to increase the rotation of per unit time. So gearbox यहाँ क्या करता है, जो wind energy आती है उसको रोटेट करना स्टार्ट करता है। वो जितना रोटेट होता है तो वो पर यूनिट टाइम उसकी वेलोसिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज द रोटेशन ऑफ पर यूनिट टाइम। देन यही गियर बॉक्स की जो एनर्जी है वो किससे कनेक्टेड होती है, इट इज कनेक्टेड टू द जनरेटर। ओके, और जैसे यहाँ पर जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर अगर विंड एनर्जी आई तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होने लगती है, इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस। ओके, नाउ दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन। नाउ नेक्स्ट में आपको ये अगेन एक शाफ्ट दिख रहा है नीचे, दिस इज फॉर द सपोर्ट, मतलब ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। और इसका एक ये फंक्शन होता है, ये जब भी विंड एनर्जी, अब जरूरी नहीं है कि विंड एक ही डायरेक्शन में बहती है, हवा एक ही डायरेक्शन में नहीं बहती। अगर हवा ने अपना डायरेक्शन क्या कर दिया, चेंज कर दिया,
while the wind change the direction, तो जो शाफ्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है वो क्या कर देता है, इसको पूरी तरीके से रोटेट कर देता है। और जैसे ही इसको रोटेट करता है तो अगेन सेम प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, देन शाफ्ट, देन गियर बॉक्स, देन इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। अगर डायरेक्शन विंड का चेंज भी होता है तो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना बंद नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली इसको क्या कर देता है, जो शाफ्ट होता है उसको पूरी तरीके से क्या कर देता है, रोटेट कर देता है। ओके, सो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आता है या फिर आपको टिक द करेक्ट आंसर में आता है, अगर विंड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो ऐसा कौन सा चीज है जो रोटेट करने में हेल्प करता है, तो कौन रोटेट करने में हेल्प करता है, शाफ्ट। ओके, क्लियर? नाउ आई थिंक दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन what is wind energy. Now again there is one flow diagram is given in your textbook. Kinetic energy, kinetic energy in a wind, then kinetic energy in a turbine, then electricity will be generated. यहाँ पर kinetic energy किस में present है, wind में, then wind energy जो kinetic energy वो किस में turn हो जाती है, किसको दे देती है, to the turbine। और जैसे ही यहाँ पर turbine start rotate होना start होता है तो क्या produce होने लगता है, electrical energy produce हो जाती है। Clear? Now this is called a transfer of energy in an electrical generator using with the wind energy. Now last paragraph, wind turbine with the capacity right from the less than, जो wind capacity होती है, okay, the wind turbine with the capacity right from the less than 1 kilowatt to about a 7 megawatt. अगर kW लिखा है तो इट्स मीन किलोवाट and 7 MW है तो it is called megawatt, are available depending on the wind velocity available at the sheet of installation. Wind turbine with a specific capacity is selected. The wind velocity at a specific location depend on many geographical factors. तो जो wind energy है, okay, so wind energy, wind turbine with the capacity right from the less than, मतलब less than जो wind cap, अगर wind turbine को rotate करने के लिए जितनी capacity या जितनी वेलोसिटी की विंड लगती है तो किससे लेस देन नहीं होना चाहिए, लेस देन फ्रॉम 1 किलोवाट टू अबाउट 7 मेगावाट, मतलब 1 किलोवाट से लेकर 7 मेगावाट तक कर अगर आपके पास विंड एनर्जी प्रेजेंट है तो यू आर एबल टू रोटेट द टर्बाइन, एंड व्हाइल द टर्बाइन इज स्टार्ट रोटेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट occur there, and electromagnetic effect अगर वहां पर occur हुआ तो इट्स मीन इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेट। क्लियर? एंड डिपेंडिंग ऑन द विंड वेलोसिटी, और ये सारी की सारी चीजें किस पर डिपेंड करती है, इट इज डिपेंडिंग ऑन द वेलोसिटी ऑफ द विंड। अगर विंड की वेलोसिटी इतनी नहीं है तो यू आर नॉट एबल टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। और विंड वेलोसिटी को अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, द विंड वेलोसिटी एट अ स्पेसिफिक लोकेशन डिपेंड ऑन अ मेनी ज्योग्राफिकल फैक्टर। डिफरेंट ज्योग्राफिकल फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं और उन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पे ही हम डिपेंड कर सकते हैं कि विंड कितनी प्रोड्यूस होगी। ओके, अब जैसे हम लोग टरबाइन, अगर हम उसको घर में ही विंड एनर्जी को अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे घर में इतनी तेज वेलोसिटी से हवा नहीं बह सकती। जैसे समुद्र किनारा हुआ, टॉप ऑफ द हिल हुआ, तो वहां पर विंड वेलोसिटी क्या होती है, हायर क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, मतलब वहां पर इंस्टॉलेशन ज्यादा होता है, तो वहां पर विंड एनर्जी के जो टरबाइन है वो ज्यादा क्वांटिटी में क्या कर सकते हैं, रोटेट हो सकते हैं। जैसे आप लोग ने जब पूना जाते टाइम पे देखा होगा, बाय 4 व्हीलर जब हम जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पर विंड मिल्स लगे हुए, तो आपने ये नहीं देखा कि विंड मिल्स ऐसे ऊपर लगे, मतलब थोड़ा हाइट्स पे लगे हैं। ऑब्जर्व किया ये किसी ने जब हम पूना जाते हुए देखा होगा? ओके, सो अगर नहीं ऑब्जर्व किया है तो ये आपको कीजिए ऑब्जर्व करना। अगर सिंपल हम लेते हैं, काइट है, काइट को हम जितना ऊपर उड़ाने की कोशिश करते हैं वो उतनी ज्यादा, जहां जैसे उसको विंड मिलती है उतनी ज्यादा वो क्या करती है, ऊपर उड़ती है। और वही अगर हम घर में उसको उड़ाने की कोशिश करेंगे तो इट इज पॉसिबल टू फ्लाई द काइट? नो। तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ही ज्यादा क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अगर अजय ने नहीं देखा है तो अगर आपको कभी आपको ऐसा सिचुएशन आती है, कभी मौका मिलता है आपको पूना जाने का, तो यू हैव टू सी। ओके, अभी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि लॉकडाउन चालू है। ओके अजय, एंड फोकस ऑन द लेक्चर। Now open page number 56.
Now on page number 56, there is one diagram given in your textbook on 5.22. This one is cut from your syllabus. On page number 56, there is one diagram in your textbook. You have to cut that one. And this is for your extra study. Once again, this is for your extra study. Okay. This is for your extra study and get the information. This is for your self-study. Self-study means you have to find out the information. Clear? Complete? Now page number 56, paragraph number 1. The wind velocity is usually high on the sea shower. मतलब जो velocity, अभी हम लोग velocity की बात करते हैं, मतलब speed of wind. तो सबसे ज्यादा वो कहाँ high होती है? On a sea shower. Sea shower मतलब समुद्र के किनारे. जो समुद्र होता है उसके जो किनारे होते हैं वहां पर wind energy ज्यादा quantity, उसकी velocity high होती है. That the environment is appropriate for the installation of wind turbine. So जो ये environment होता है, जो किसके पास होता है? समुद्र किनारे जो प्रेजेंट होता है एनवायरमेंट, दिस इज सी. और जो ये समुद्र किनारे जो एनवायरमेंट प्रेजेंट होता है वहां पर अगर हम विंड टरबाइन अगर इंस्टॉल करते हैं तो इट इज अ अप्रोप्रिएट प्लेस टू फिक्स द विंड टरबाइन, बिकॉज वहां पर वेलोसिटी क्या होती है? बहुत हाई क्वांटिटी में इंस्टॉल होती है और वो अप्रोप्रिएट प्लेस है जहां पर हम विंड टरबाइंस को क्या कर सकते हैं? स्टैब्लिश कर सकते हैं. देन विंड एनर्जी इज क्लियर एनर्जी सोर्स. और विंड एनर्जी क्या है? इट इज अ क्लियर एनर्जी सोर्स. However, the wind velocity necessary for the wind energy generation is not available everywhere. In this sense, use of wind energy is limited. So अभी हमने different types के क्या पढ़े हैं? इलेक्ट्रिकल जनरेटर पावर प्लांट्स पढ़े हैं. ओके सो जितने भी इलेक्ट्रिकल जनरेटर पावर प्लांट्स पढ़े तो उसमें हमने कोल पढ़ा है. ओके then we study about coal, then uranium. So ये जितने भी है producing a pollution. हाई क्वांटिटी में, लो क्वांटिटी में वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं. पर जो विंड एनर्जी अगर डायरेक्टली हम उसको टरबाइन को रोटेट करें तो वहां पर किसी भी टाइप का पोल्यूशन कॉज नहीं होता. तो इट इज अ क्लियर सोर्स ऑफ एनर्जी. बट जो वेलोसिटी होती है वो हर कहीं अवेलेबल नहीं है. मतलब विंड की जितनी कैपेसिटी चाहिए हमको 1 किलोवाट से लेकर 700 मेगावाट की जो कैपेसिटी हमें टरबाइन को रोटेट करने के लिए चाहिए उतनी वेलोसिटी प्रेजेंट नहीं होती. इसीलिए जो विंड एनर्जी है उसको लिमिटेड क्वांटिटी में क्या किया जाता है? यूज किया जाता है. ओके आई थिंक विंड एनर्जी इज क्लियर फॉर एवरीवन. इट इज वेरी सिंपल. ओके और अगर आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट देखना है कि हम अगर समुद्र किनारे जाते हैं तो वहां पर हम विंड एनर्जी को कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं, तो आप सबने ये ऑब्जर्व किया होगा जब भी हम बीच पे जाते हैं तो वहां पर हवा बहुत तेजी से बहती है. जो भी समुद्र किनारे गया होगा हॉलीडेज, जब हम हॉलीडेज लगते हैं तो बीच पे जाते हैं ना. सो जिसने भी ये ऑब्जर्व की होगी चीज, जिसने ये एक्सपीरियंस किया होगा तो उन्हें पता होगा. ओके नाउ दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन ना. नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, electrical energy generator using a solar energy. Now tell me what is solar energy. And I give you one homework while the doubt section is there कि आपको चार्ट्स बनाने, 2 कॉलम्स बनाने, एक में सारे की सारे आपको जनरेटर लिखना है. देन उसके बाद में वो किसकी हेल्प से जनरेट होते हैं, वो टरबाइन किसकी हेल्प से रोटेट होते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू कंप्लीट दैट वन? कितने स्टूडेंट ने वो कंप्लीट किया कि आपको एग्जाम टाइम पे वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कहाँ पर किस टरबाइन का यूज किया गया है? कितने स्टूडेंट ने कंप्लीट किया है? आई थिंक नो वन, है ना. जैसे ही चैप्टर अगर खत्म होता है तो आपको फिर से वो कंप्लीट करना है. ओके सोलर एनर्जी मीन्स the energy which is obtained from sun. Now using of energy in a sunlight, electrical energy can be generated in a two-way. So by using a sunlight, the electrical energy can be generated into a two-way. In how many way? In a two-way. In all of above method, the electrical generation may be studied. The electrical generator is driven by using a some source energy and electrical to generate by making a use of प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. मतलब हमने जितने भी इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट पढ़े हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है, सो उसमें किसका यूज हुआ है?
वी यूजिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वहां पर हमने किसका प्रिंसिपल यूज किया है? वी यूजिंग अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल। किसी भी टरबाइन को अगर हमने रोटेट किया है तो यहाँ पर किसका यूज किया है हमने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल। मतलब यहाँ पर हमने एनर्जी प्रोड्यूस की, यहाँ पर चार्जेस होते हैं और ये टरबाइन क्या हो जाता है? स्टार्ट रोटेटिंग हो जाता है। बट एक ही टाइप का जनरेटिंग पावर प्लांट है, वो कौन सा है? सोलर एनर्जी पावर प्लांट, जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल डिपेंड नहीं करता है। ओके, सो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है एज फॉर योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। क्वेश्चन आज पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा पावर प्लांट है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क नहीं करता। तो ऐसा कौन सा पावर प्लांट है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क नहीं करता? इट इज अ सोलर एनर्जी पावर प्लांट। ओके, देन सोलर एनर्जी पावर प्लांट की हेल्प से हम टू टाइप से इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं। इन ऑल ऑफ द अबव मेथड द इलेक्ट्रिसिटी जनरेट वी have studied the electrical generator is drive by using some source of energy, and the electricity is generated by making use of the principle of electromagnetic induction. However, electrical energy can be generated directly from the solar radiation without using generator and without using the principle of electromagnetic induction. So solar energy power plant, it is not based on electromagnetic induction. It is directly used by the source of directly used by the sun. However, electrical energy can be generated directly for the solar radiation. जो सन से सोलर रेडिएशन निकलती है वो डायरेक्टली किस पे आती है? जो भी वहां पर सोलर इक्विपमेंट लगाया जाता है उस पर डायरेक्ट आती है और इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है? जनरेट हो जाती है। वहां पर किसी भी टर्बाइंस का यूज नहीं किया जाता है। अगर टर्बाइंस का यूज नहीं किया जा रहा है, इट्स मीन वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज नहीं होगा। वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल वर्क नहीं करता। This happen in a solar photovoltaic cell. Okay, now solar photovoltaic cell मतलब photovoltaic cell means photo means solar photovoltaic cell मतलब photo means light, okay, and volt मतलब आप सबको पता है, ठीक है। then solar photovoltaic cell convert the solar energy directly to the electrical energy. photovoltaic cell मतलब photo means light and this is called the volt. तो जो फर्स्ट सोलर एनर्जी है, जो सोलर पावर प्लांट है, तो टू टाइप से इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है? जनरेट करता है। तो सबसे फर्स्ट जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसकी हेल्प से, तो वो कौन सा है? सोलर फोटोवोल्टिक सेल। ओके, सो सोलर फोटोवोल्टिक सेल में क्या होता है? दिस हैपन ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक सेल, द सोलर फोटोवोल्टिक सेल कन्वर्ट द सोलर एनर्जी डायरेक्टली टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पर जो सोलर फोटोवोल्टिक सेल है वो किससे रेडिएशन लेता है? फ्रॉम द सन। जैसे यहाँ पर सन से रेडिएशन मिली तो जो ये सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? चार्ज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर सेल्स क्या हुए? चार्ज हुए, तो ये क्या प्रोड्यूस करने लगते हैं? प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? सो दिस इज अ फर्स्ट, मतलब फर्स्ट जो सोलर पावर प्लांट की हेल्प से जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो वो कौन सा नेम है? सोलर फोटोवोल्टिक सेल। तो सोलर फोटोवोल्टिक सेल में क्या होता है? सन से डायरेक्ट रेडिएशन किसको मिलती है? सेल्स को मिलती है, और वो सेल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर फॉर एवरीवन। नाउ सेकेंड वन, in this method the energy in the solar radiation is converted into a thermal energy first. Okay, now second one is, in the second method, the energy in a solar radiation is converted into a thermal energy first. Then the turbine generating system is drive using the thermal energy to generate the electricity. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर किसका यूज हुआ है? थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी मीन्स इट इज वाटर। ओके, सो जो वाटर होता है, सन की हेल्प से वाटर क्या हुआ? यहाँ पर हीट हुआ। ओके, जैसे यहाँ पर वाटर हीट हो जाता है, सो वाटर किस में चेंज हो जाएगा? इट इज चेंज इनटू स्टीम। ओके, अब यहाँ पर ये स्टीम में चेंज हुआ, तो यहाँ पर जो टरबाइन है वो ऑटोमेटिकली क्या करने लगता है? रोटेट करने लगता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है? जनरेट हो जाती है। पर यहाँ पर किसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की यहाँ पर जरूरत नहीं होती। ऑलरेडी जो ये स्टीम है ये किसकी हेल्प से जनरेट हुई है? बाय द हेल्प ऑफ सन। और जो हमने पहले सोलर पावर प्लांट पढ़े हैं उसमें हमने किसका यूज किया था? बी यूजिंग द कोल यूज किए थे। देन कोल की हेल्प से वाटर क्या होता है?
हीट होता है, देन स्टीम प्रोड्यूस होती है, देन टरबाइन स्टार्ट रोटेटिंग। तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया था, एक फ्यूल का यूज किया था, पर यहाँ पर डायरेक्टली सन से वाटर क्या होता है, हीट होता है। क्लियर? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम ने तो बोला कि टरबाइन यूज नहीं करना, पर मैम ने यहाँ पर बोल दिया टरबाइन है, तो ये डायरेक्ट हीट हो रहा है। ओके, यहाँ पे किसी सोर्स का यूज नहीं। क्लियर? नाउ दिस 2 points are clear for everyone. Okay, clear na? And once again read it. Then अब आपको उसी को डीप में दिया है कि सोलर फोटोवोल्टिक सेल कैसे वर्क करता है, वो कितनी वेलोसिटी पे वर्क करता है, कितने डायरेक्शन पे वो वो हीट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है ना। सोलर फोटोवोल्टिक सेल कन्वर्ट द सोलर रेडिएशन एनर्जी। अब जो सोलर फोटोवोल्टिक सेल है, इट इज कन्वर्ट द सोलर रेडिएशन एनर्जी डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पर सनरेज आई, ओके, देन यहाँ पर सन की रेज सेल्स पे पड़ी और सेल्स ने डायरेक्ट क्या प्रोड्यूस कर दिया, प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी। दिस कॉल एज अ सोलर फोटोवोल्टिक इफेक्ट। और इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं, सोलर फोटोवोल्टिक इफेक्ट। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट थ्रू दिस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इन द DC in nature. So what is the meaning of DC? What do you mean by DC? DC in nature. What do you mean by DC in nature? अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, सो DC का मतलब क्या होगा, इट इज अ डायरेक्ट करंट। ओके, and those, it is called a direct current. Those solar cells are made up of special type of material is called semiconductor. और इस टाइप के जो मतलब जो सोलर फोटोवोल्टिक सेल है, ये किससे मिलके बनते हैं, इट इज मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर। ओके, सो सेमी कंडक्टर मीन्स इन अ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल सबने पढ़ा है, ओके, इन साइंस 1 में। सो पीरियोडिक टेबल का जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, ओके, लेफ्ट हैंड साइड होता है, देन राइट हैंड साइड होता है, और ये मिडल होता है। ओके, सो जो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी मेटल्स प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड द कंडक्टर। ओके, और जो राइट साइड में, इट इज कॉल्ड द नॉन कंडक्टर। ओके, और जो बीच में प्रेजेंट है जितने भी मेटलॉइड्स, इट इज कॉल्ड अ सेमी कंडक्टर। वंस अगेन आई रिपीटिंग, जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में सारे कंडक्टर प्रेजेंट होते हैं, एंड इन राइट साइड ऑल द नॉन कंडक्टर्स आर प्रेजेंट, एंड इन द मिडल सेमी कंडक्टर्स आर प्रेजेंट। सेमी कंडक्टर मतलब वो कभी कंडक्टर भी हो जाते हैं, दे आर समटाइम दे आर नॉन कंडक्टर आल्सो। और जो सेमी कंडक्टर है, ये हमेशा मेटलॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। और जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में, इट इज अ मेटल। ओके, और जो राइट साइड में होते हैं, इट इज अ नॉन मेटल। ये आपको ऑलरेडी साइंस पार्ट 1 में ये सब हो चुका है, पर आप यहाँ पर सेमी कंडक्टर आए, इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो सेमी कंडक्टर हमेशा याद रखना है, ऐसे सब्सटेंस जो क्या होते हैं, कंडक्टर भी हो जाते हैं और कभी कभी नॉन कंडक्टर भी होते हैं। ओके, सो जो फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं, तो फोटोवोल्टिक सेल में जो सेमी कंडक्टर का यूज किया जाता है, वो कौन होता है, सिलिकॉन। ओके, a silicon solar cell of dimension, जो सिलिकॉन का जो सेमी कंडक्टर होता है, उसका डायमेंशन कितना होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वो यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और यहाँ भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जनरेट द करंट ऑफ अबाउट 30, और कितना करंट ये प्रोड्यूस करता है, 30 MA, मतलब 30 एम्पियर का ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज अबाउट 0.5, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 0.5 वोल्ट। ओके, अगर 1 सेंटीमीटर का भी अगर सेमी कंडक्टर लगा हुआ है, किसमें, फोटोवोल्टिक सेल, तो कितना करंट फ्लो करेगा, 30 एम्पियर। और कितने वोल्ट पे वो फ्लो करेगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंट होगा उसका, 0.5। ओके, thus a silicon solar cell of dimension 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर हमने 1 सेंटीमीटर का पढ़ा। ओके, और यही डायमेंशनल अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, will be generate out
3A और 30 एम्पियर इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 3000. ओके, अगर 1 सेंटीमीटर है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो प्रॉपर सुनो. ओके, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो कितना करंट प्रोड्यूस करेगा? 30 एम्पियर. ओके, और वही अगर हम डायमेंशनल कितना ले रहे हैं 100, तो वो कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा? ओके, 300 इज इक्वल्स टू 3A. और इसका पोटेंशियल डिफरेंट कितना है? पोटेंशियल डिफरेंट कितना है? 0.5. and current and 0.5 volt, remaining that the potential difference available for a solar cells depending on the area. चाहे हम एरिया को क्या कर दे, कितना भी बढ़ा दे, अगर हम एरिया को बढ़ा रहे हैं तो उसका करंट क्या होगा? बढ़ता है, पर उसका जो वोल्ट होता है वो हमेशा सेम रहेगा. ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. अगर हमने एरिया 1 सेंटीमीटर से लेकर अगर हम लोग 100 सेंटीमीटर भी बढ़ा रहे हैं तो उसका करंट क्या होगा? बढ़ेगा, पर उसका वोल्टेज हमेशा सेम रहेगा 0.5 वोल्ट. क्लियर? अगर आपने एरिया इतने से करके अगर इसको बढ़ा दिया तो यहाँ पर ओनली करंट क्या होता है? इंक्रीज होता है. ओनली करंट विल बी इंक्रीज. ओके, एंड वोल्टेज हमेशा क्या रहेगा? सेम. Remember, the potential difference available for the solar cell is depending for its area. Clear? और वोल्ट मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंट. जैसे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 1 है, पर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट कितना है? 0.5 वोल्ट. क्लियर? Then energy in a sun, then photovoltaic effect, then direct electrical power. Now page number 56 is clear. 56 is complete here, and on page number 57 में आपको पूरा होल पेज आपका कट हुआ है. ओके, पेज नंबर 57 का आपका होल पेज कट हो गया है. सो उसमें से आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है. टीचर आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, पर आपको एज अ होमवर्क उसको पढ़ना है. ओके, पेज नंबर 57. Now open page number 57. This one, page number 57. ये पूरा आपका गवर्नमेंट ने इसको कट कर दिया है, but this is for your homework. Okay, this is for your homework. You have to read the whole page. Okay, and it is very simple. यहाँ पर बस आपको ये बताना है कि अगर दोनों सेल में वोल्टेज सेम है तो वो यहाँ प्लस होंगे. आपको बस इसमें ये रिमेम्बर करना है, ये एज अ होमवर्क है, और इसको क्लास में क्या करना है? डिस्कस करना है. स्टूडेंट जब इसको रीड आउट करके आएंगे तो टीचर केवल डिस्कशन पूछेंगे कि स्टूडेंट ने पढ़ा या नहीं पढ़ा. तो आपको फर्स्ट क्या पढ़ना है? या तो आप ये पूरा पैराग्राफ रीड आउट करो, अदरवाइज आप ये डायग्राम देखो तो आपको ये क्लियर हो जाएगा. ओके, नाउ देयर इज 2 होमवर्क फॉर यू. ये आपको पूरा पेज नंबर 57 प्रॉपर रीड आउट करना है. जब आप ये पूरा पेज रीड आउट करोगे तो ये जितने डायग्राम्स दिए आपको क्लियर हो जाएंगे कि डायग्राम्स में क्या है. ओके, मे आई क्लियर दिस वन इज क्लियर फॉर एवरीवन. और बस सिंपल आपको ये याद करना है, सोलर सेल सीरीज है. तो सोलर सेल सीरीज है तो यहाँ पर क्या होता है? वोल्ट प्लस हो रहा है या फिर करंट प्लस हो रहा है. देन पैरेलल सीरीज है तो पैरेलल सीरीज में क्या करना है? और मे बी इससे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं. सो इसको आपको पेज नंबर 57 को प्रॉपरली रीड आउट करना है. क्लियर? और अगर टाइम बचता है तो फिर बोर्ड एग्जाम के पहले मैं आपको ये एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी. क्लियर? सो दिस इज अ होमवर्क फॉर यू. पेज नंबर 57 और पेज नंबर 55 पे भी एक होमवर्क दिया आपको मैंने. ओके, वो दोनों आपको कंप्लीट करना है. ये जस्ट आपको पेज नंबर 57 रीड आउट करना है, और पेज नंबर 55 का आपको एज अ होमवर्क नोटबुक में लिखना है. एंड कल के लेक्चर में हम लोग पेज नंबर 58 एंड 59 कंप्लीट करेंगे. ओके, ओनली वन टॉपिक इज रिमेन हियर. यस, फर्स्ट टर्म की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करना है आप लोगों को. Now only 1 minute is left. If you have any doubt, you can ask. कोई डाउट है तो आप पूछ लो, अदरवाइज पेज नंबर 58 हम कल ही स्टार्ट करें, क्योंकि अभी एक्सप्लेन कंप्लीट नहीं होगा पेज नंबर 58.
You get the information when the when the first term is started. Okay, एंड पेज नंबर 55 का होमवर्क, पेज नंबर 55 पे आपको जो होमवर्क दिया है, आपको जो लैग टैपिंग क्या होती है वो करना है। मैम हाउ द डायरेक्ट करंट कैसे यूज होता है फोटोवोल्टिक सेल में, ये कल के लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्ट करंट कैसे यूज होता है फोटोवोल्टिक सेल में, देन उसको अगर हम यूज कर रहे हैं तो कैसे यूज करें। कल प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, विद इन 5 मिनट प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके, देन उसके बाद में आपको पेज नंबर 58 और 59, 58 और 59 में बहुत सिंपल है, एंड देन क्वेश्चन आंसर्स रिमेन होते हैं। तो अगर टाइम बचता है तो हम क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, अदरवाइज आई विल सेंड द क्वेश्चन आंसर ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, एंड वंस अगेन रीड द चैप्टर। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, पर आपको एक्सप्लेन एक बार फिर से पढ़ना है। ओके, नो प्रॉब्लम ना। एंड व्हाई देयर इज वेरी लेस स्टूडेंट, ओनली 35 स्टूडेंट ही आज। एंड निखिल, आपने आपका कैमरा क्यों ऑन कर रखा है, वीडियो क्यों ऑन है आपका निखिल? सेम वैसे ही बेटा रिकॉर्डिंग में आता है, और जिसको ये चैप्टर का समझ में नहीं आएगा तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। ओके, ओके, नाउ टेक केयर। एंड वन थिंग मोर, कल जब मैं आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करूंगी तो प्रॉपरली वो पॉइंट सारे आपको आपके नोटबुक में लिखना है, आपकी रफ नोटबुक में, बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं होना